ये ऑर्डर है। ओके, हम पासिंग द ऑर्डर ना, मैं पास कर रहा हूँ ऑर्डर, आपको जहाँ चैलेंज करना हो वो करिएगा। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस पिटीशन। योर ऑनर, मेरा रिक्वेस्ट है पहले अमेंडमेंट मेरा डिसाइड कर दिया जाए। अमेंडमेंट नहीं, मैं तो नहीं, योर ऑनर, मेरा अमेंडमेंट डिसाइड कर दिया जाए। ये P41 में जो ये है ऑर्डर है, P41 में पेज नंबर है 319। मिस्टर मिश्रा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, 1 घंटा बैठ रहा हूँ मैं, पहले केस में बैठा गया हूँ। योर ऑनर, ये हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक्नॉलेजमेंट है और ये इसके साथ एक्नॉलेजमेंट, ये ऑर्डर है। जैसे इंटरिम ऑर्डर को आपने 2 जगह चैलेंज किया, फाइनल ऑर्डर, हाँ, पहले इंटरिम ऑर्डर को रिव्यू फाइल किया आपने, हाँ, उसी कोर्ट में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जबलपुर में, हाँ, उसी ऑर्डर को आपने इलाहाबाद भी ले गए। हाँ, चूंकि, हाँ जी, सुन लीजिए, अगर मैं गलत बोलूंगा तो वहां पे मेरे को रोकना है ना, जहां फैक्चुअली अगर लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप मेरे को रोकिएगा वहां। अब उसके बाद ये 17/4/2013 का ऑर्डर हुआ, इसको आपने यहाँ चैलेंज किया, ये 731/2013, ठीक है ना, और इसी ऑर्डर को वहां भी चैलेंज। उसके बाद पहले बात से मेरे को मतलब नहीं है ना, अगर पहले होता तो वो बात होती है, वहां पहले होता तो मैं बाद में होता, लेकिन दोनों तो पेंडिंग है ना। हाँ। तो अब ये 17/4/2013 के ऑर्डर को आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया, तो फिर इस रिट पिटीशन में क्या रह गया फिर? मेरे को आप समझाइए, अभी तक मैं आपको समझा रहा था, अब आप मेरे को समझाओ। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ दैट ऑर्डर 27/12/2010, tribunal has followed Supreme Court decision and dismissed the appeal itself on 17/4/2013. Yes, first the review application was dismissed and then appeal was also dismissed on the same day. On the same date. और हाई कोर्ट फिर कैसे आना पड़ा? रिट पिटीशन पोस्ट किया था ना, बता रहे? Yes, thereafter they filed the writ petition. 5 मिनट देंगे तो मैं आपको सारे ऑर्डर का आपका सुनूंगा तो मेरा 4:30 बज जाएगा। 5 मिनट इसलिए नहीं सुन रहा हूँ आपको, अगर कोई एडवोकेट रहते हैं आपके बिहाफ में तो उन्हीं को सुनता मैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, जो ऑर्डर का जो वो है ना, वो मैं ऑर्डर बताना चाहता हूँ, किस कारण से मैं कहाँ गया, ये मैं बता रहा हूँ, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में, ये ऑनर मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे पहला ऑर्डर है 27/12/2010 का, ये ऑनर इंटरिम ऑर्डर, वो DRT का है पहला ऑर्डर। रिट पिटीशन का ऑर्डर कहाँ पे? हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन है, ये है ये ऑनर, ये है 92-94 1994 page 92-94 P4 ऑनर। बीस 3/2012 का ऑर्डर पास हुआ है ना? Yeah, and this writ petition was filed against which order? against the DRT order 72/2011। क्या? DRT ऑर्डर अपील नंबर 72/2011। डेट बताओ ना, ऑर्डर का डेट बताओ। ऑर्डर का डेट 16/3/2011। यो मैं 27/12/2010 का जो DRT का पहला ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर, वो मैं उसके अगेंस्ट में DRT गया। 16/3/2011 कौन सा ऑर्डर है? रिट पिटीशन में तो नहीं समझ ये लगा हुआ पेज नंबर 86। ये जो ऑर्डर है ना मिस्टर नारायण हो ना, नारायण प्रसाद शर्मा, राजनारायण शर्मा जी लिखते हैं ना, क्या लिखते हो आप? नहीं, RN मिश्रा, राजनारायण मिश्रा जी। इसमें रिट पिटीशन में तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में गए थे। पांडे साहब, ये रिट पिटीशन की जरूरत क्यों पड़ी? Sir, he approached the अगेंस्ट व्हिच ऑर्डर? अगेंस्ट DRT ऑर्डर 16/3/2011 को, और DRT 72/2011। 16/3/2011 का ऑर्डर कहाँ पे है, किस पेज? ये लगा P2 में लगा हुआ है, P2 में पेज नंबर है P2 बोल रहा है, P2 में तो कोई और ऑर्डर दिख रहा है। P386। Your Lordship, P386 they approached the Honorable High Court against the order passed against some order passed by DRT, not DRT. No, DRT योर ऑनर, ये ऑनर है। पूरे उसमें ऑर्डर में DRT लिखा हुआ है। ना योर ऑनर, ये DRT के अगेंस्ट में आया हूँ मैं, ये ऑर्डर है। Both the parties agreed that बता पा रहे हो कि किसके अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट आए थे? may be disposed of। ऑनर एक्सपेक्ट करोगे मैं सब जानूं इतने मोटे मोटे आपके फाइलों में देख के? योर ऑनर जो है 27, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, 27/12/2000 का जो DRT का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में मैं गया DRT इलाहाबाद, उसका है अपील नंबर 72/2011। ऑर्डर की डेट है 16/3/2011। P386 में वो ऑर्डर
है योर ऑनर। नहीं, 27/12/2010 के ऑर्डर में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल भी गए थे, हाँ डीआरटी में गया था योर ऑनर। तो आप तो रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे ना वहाँ उसी कोर्ट में, नहीं जबलपुर उसके में? बाद यहाँ आया योर ऑनर, जब डीआरटी ने उसको डिसमिस कर दिया कि कन्वोलेशन ऑफ डिले का पावर जो है सेक्शन 18 में डीआरटी को नहीं है, तो योर ऑनर मैं फिर उस ऑर्डर को यहाँ 2011 में आया और वो डब्ल्यूपीसी नंबर है 1800। आपका रिव्यू एप्लीकेशन डीआरटी ने लिमिटेशन 12 करके डिसमिस किया? डीआरटी ने किया, ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने किया इलाहाबाद। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये 27/12/2010 के ऑर्डर के नहीं वो ट्रिब्यूनल ने किया है। आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इलाहाबाद है ना? ट्रिब्यूनल है जबलपुर, ट्रिब्यूनल है जबलपुर। अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद आप किस ऑर्डर के केस में गए? 27/12/2010 डीआरटी के ऑर्डर के। तो 27/12/2010 के ऑर्डर को तो आपने रिव्यू फाइल किया था ना? रिव्यू फाइल किया था, वहां भी चले गए? हाँ वहां गया था, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने जो है ड्यूरिंग द हियरिंग जो है वो मेरे को जब ये कहा कि रिव्यू का पावर नहीं है। जब एक जगह आप लगाए हो, रिव्यू पिटीशन लगाए हो, मॉडिफिकेशन लगाए हो, रिवीजन फाइल की हो, अपील की हो, जो भी की हो, उसके डिसाइड के बाद ही तो आप जाओगे आगे कि यहाँ भी जाओगे वहां भी जाओगे? जब ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि रिव्यू का पावर नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, तब मैं फिर ओरिजिनल ऑर्डर को जो है डीआरटी में चैलेंज किया। तब उन्होंने डीआरटी ने कहा कि सेक्शन 18 के तहत जो है डिले कंडोन करने का पावर नहीं है। एक मिनट, वो इलाहाबाद ऑर्डर किस पेज में? Yes, Your Lordship. P3 86 to 89. पहले केस ऐसा फंस गया है सामने, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ठीक बोल रहे हैं आप, क्या बताऊं ये। तो पेज नंबर भी 4 पेज नंबर है। 86. 86 बोल रहे हैं? Yes, Your Lordship. That is appellate tribunal order dated 16/3/2011. ये 16/3/2011 है। Yes. दिस ऑर्डर इज अगेंस्ट This order is 27/12/2010। yes, एक मिनट। 27/12/2010, the interim order. दो जगह क्वेश्चन कर दियो ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ये कौन सा कला का कोर्ट? Debt recovery appellate tribunal. That is that page number 80, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। appellate tribunal. Allahabad. इन्होंने 16/3/2011 का ऑर्डर पास किया ना? यस ये है P3 बोल रहे हैं ना? जी P3। 27/12/2010 के ऑर्डर को जनवरी में आपने चैलेंज किया रिव्यू पिटीशन फाइल करके मॉडिफिकेशन के लिए, और उसके बाद फिर आप वहां भी चले डीआरटी इलाहाबाद बाद में गए ना? हाँ जी हाँ, पहले रिव्यू फाइल किया, फिर वहां चले गए। उसके बाद वहां Pending review, they approached. नहीं, उसके बाद गए होना, उसके बाद गए मैं ये रिव्यू, पहले रिव्यू फाइल किया, जब रिव्यू में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ना? Yes. हाँ ड्यूरिंग द पेंडेंसी, वही तो बोल रहे हैं वकील साहब, पेंडिंग के दौरान गए आप। ड्यूरिंग द पेंडेंसी जो है अदरवाइज कहाँ कुछ बोल रहे हैं वो? आपने ये रिव्यू फाइल किया जनवरी में, हाँ। और साथ ही साथ आप वहां भी चले गए। वहां मार्च में गए, मार्च में गए, अप्रैल में गए ना वहां? हाँ जी पेंडिंग के दौरान, जी है ना? अब वहां पे उन्होंने 16/3/2011 को डिसाइड कर दिया Yes. कि आई हैव नो पावर टू कंडोन द डिले। दैट वाज द रीजन। यही किया, तो इन्होंने 16/3/2011 को रिजेक्ट कर दिया। जी तो जब 16/3/2011 को रिजर्व कर दिया, डिसमिस कर दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, जी तो आपका रिव्यू पिटीशन तो बस ही चला गया, जी उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, जी बिकॉज अपीलेट अथॉरिटी हैज ऑलरेडी मेन ऑर्डर वो हो गया, अपील्ड द ऑर्डर पास्ड ऑन 27/12/2010। Yes. So your review petition though was pending, but it was No nothing meaning. but a waste piece of exercise of yours at that particular ओरिजिनल time। ऑर्डर। ठीक है ना? अब ये 16/3/2010-11 का जब ऑर्डर हुआ, उसके बाद आप हाई कोर्ट आ गए। इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट आया, अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट आए यहाँ आया हाई कोर्ट 16/3/2011 के अगेंस्ट में। अगेंस्ट में 16/3/2011 के अगेंस्ट में।
तो वो कैसे बोल रहे हैं? इससे तो पता नहीं चल रहा है आपके हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि ये 16/3/2000 अभी उन्होंने 11 के अगेंस्ट में। WPC 18/4 का मैंने पिटीशन लगाया है, इसमें मिल जाएगा ये ऑनर, मैंने लगाया हुआ 18/4 का। ये पी एक Lordship, page number 18/4। अच्छा, आप ये बताइए जो WP आपने पेश किया था रिट पिटीशन 1804, उसका पिटीशन की कॉपी है आपके पास? ये 21 में लगी P5 पेज नंबर 95। एक मिनट, उससे पता चलेगा ना कि किसके अगेंस्ट में, क्योंकि ऑर्डर में तो लिखा ही नहीं ना कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट में पहुंचे थे आप। P5 95 में लिखा है, पेज नंबर 100 में देखिए ऑनर, 100 में particular of the order against which the petition is being made। 16/3/2011। जी, The order passed by appellate tribunal that was questioned by you before this court in writ petition that was registered as WPC 1804/2011. जी हाँ, That was decided on 20 March 2012. 2012। And what was the direction issued by this court on 20/12/2012? both the parties 20 agree that 2012। these, एक मिनट, 20/3/2012। ये पेज नंबर योर ऑनर हाँ, पेज नंबर P490। P490 होगा, 91 में है। 91 है। जी एक यहाँ तो डायरेक्ट शुरू हो गया। बोथ द पार्टीज एग्री दैट दिस पिटीशन में बी डिस्पोज्ड ऑफ विद डायरेक्शन टू द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जबलपुर टू डिसाइड पेंडिंग केस। अच्छा, ओके ओके। आफ्टर द डिसमिसल ऑफ योर अपील बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल इलाहाबाद, you question the same said order before this court in writ petition, and during the course of the hearing of that matter, court has directed the Debt Recovery Tribunal Jabalpur to decide your matter finally। फाइनली इन मेरिट, ऑन मेरिट। मेरिट में? हाँ जी, फाइनली मेरिट में डिसाइड करने को बोली। जी जी। तो वो कितने समय में बोले थे उसको? ये एक 1 मंथ है ना? 1 मंथ, ठीक। 20 मार्च 2012 को बोले थे। उसके बाद फिर उन्होंने 27/4/2013 को डिसाइड किया। उन्होंने 17/4/2013 को डिसाइड कर ऑन मेरिट नहीं डिसाइड किया। इन्होंने जो इंटीरियम ऑर्डर था, अभी तो उन्होंने पढ़ा ना, अपील आपकी डिसमिस हो गई ना, वही जो इंटीरियम ऑर्डर में मैंने पेमेंट नहीं किया योनर, उसमें जो उन्होंने रिव्यू ऑर्डर को भी डिसाइड किया, डिसमिस किया, और मेन अपील को भी डिसमिस कर दिया योनर। अच्छा, फिर consider parent अच्छा, अब ये जो 17/4/2013 का जो ऑर्डर था, ये उसको आपने पहले जो इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज किया था इलाहाबाद में, पहले इंटीरियम ऑर्डर को किया, और इसको चैलेंज किया कि नहीं किया? किया ना योनर, कर दिया इसको। पहले इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो 2012 का ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, तो मैं पहले DRT का जो 2013 का फाइनल ऑर्डर है उसको मैं योनर, मैं पहले यहाँ WPC 731 वो किया, जो अभी कंटिन्यू है, चल रहा 731, हाँ। है ना। योर ऑर्डर यहाँ आने के बाद मेरे को ये कि ये ऑर्डर को भी मेरे को वहां चैलेंज करना चाहिए। अच्छा, तो मैंने वहां उसको DRT गया यो, जैसे इंटरिम ऑर्डर को आपने 2 जगह चैलेंज किया। फाइनल ऑर्डर, हाँ, पहले इंटरिम ऑर्डर को रिव्यू फाइल किया आपने, हाँ, उसी कोर्ट में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जबलपुर में, हाँ, उसी ऑर्डर को आपने इलाहाबाद भी ले गए। हाँ, चूंकि हाँ जी, सुन लीजिए, अगर मैं गलत बोलूंगा तो वहां पे मेरे को रोकना है ना, जहां फैक्चुअली अगर लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप मेरे को रोकिएगा वहां। अब उसके बाद ये 17/4/2013 का ऑर्डर हुआ, इसको आपने यहाँ चैलेंज किया, ये 731/2013, ठीक है ना, और इसी ऑर्डर को वहां भी चैलेंज किया। उसके बाद पहले बात से मेरे को मतलब नहीं है ना, अगर पहले होता तो वो बात होती है, वहां पहले होता तो मैं बाद में होता, लेकिन दोनों तो पेंडिंग है ना। हाँ। तो अब ये 17/4/2013 के ऑर्डर को आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया, तो फिर इस रिट पिटीशन में क्या रह गया? फिर मेरे को आप समझाइए, अभी तक मैं आपको समझा रहा था, अब आप मेरे को समझाओ। माय लॉर्ड, जब ऑर्डर को वहां चैलेंज किया, वहां का जो ऑर्डर है हुआ DRT का 256 अपील नंबर 256/2013 में, वो मैं माननीय न्यायालय में जो है अगर 8 अगस्त को सबमिट किया। माननीय न्यायालय ने 29 अक्टूबर का 2018 का जो ऑर्डर इसी कोर्ट का ऑर्डर 17/4/2013 का जो ऑर्डर है, इसको आपने चैलेंज किया जी, है ना, वो किस तारीख को डिसाइड हुआ?
17 वो डिसाइड हुआ योर ऑनर 3 जुलाई 2018 में। 3 जुलाई 2018 में 2018 में। और मैं उस ऑर्डर को यहाँ P41 एक मिनट, 3 जुलाई 2018 का ऑर्डर जो है वो उसका नंबर बताना, केस नंबर 256 नहीं है उसका नंबर, आगे पीछे होगा ना, अपील नंबर क्या है वो? अपील नंबर 256 2013। और वो अपील किस प्रोविजन में करते हैं? सेक्शन 18 सेक्शन 18 ऑफ वो दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ना, जो आप पर्टिकुलर प्रोविजन, ये जो Securitization and reconstruction। और उसके केस में कोई रेमेडी है मिस्टर पांडे? आफ्टर ऑर्डर पास बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल? ऑनरेबल हाई कोर्ट They can approach under Article 227. 220 227. 256/2013 था ना अपील का नंबर? हाँ 2013 है ना जी। और ये ऑर्डर तो आप यहाँ पे 4 जुलाई 2013 लिखे हुए हो। आपका जो एप्लीकेशन है, अमेंडमेंट का एप्लीकेशन, हाँ उसमें नेक्स्ट पेज में आप देखिए 885 वाला जो पेज है, उसमें लिखा अगेंस्ट द ऑर्डर 17/4/2013 अमेंडमेंट DRT व्हिच वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 4/7/2013। और यहाँ पे आप बता रहे हैं 3/7/2018। एक्चुअल में ये जो कवरिंग की डेट है उस ऑर्डर की वो लिखा गई, ये जो कवरिंग वहां से आया है ऑर्डर उसके साथ में वो डेट लिखा गई है 4 जुलाई। ऑर्डर पास हुआ है, नहीं वो मत दिखाओ, ऑर्डर का डेट बताओ मेरे को बस। ऑर्डर का डेट है योर ऑर्डर पांडे जी 3 जुलाई 3 जुलाई 3 जुलाई को 3 जुलाई जो कवरिंग वहां से रजिस्ट्रार ने भेजा 3/7/2013 जुलाई लिखा था योर ऑनर। 3/7/2013 है लॉज। 3/7/2013 है ना? यस लॉज। ये यहाँ 4/7/2013 लिखे हो, यहाँ पे 3/7/2018 बता रहे हैं मेरे को। 18 अभी आपने 3/7/2018 बताया ना? नहीं 13 तो मैं 18 को दूसरा हो सकता है मैं गलती से नोट कर लिया हूँ। नहीं 13 है योर ऑनर। ये डिसमिस हो गया अपील इनका अपील भी डिसमिस 3/7/2013 को। 13 तो यहाँ पे 3/7/2013 को डिसमिस हो गया, तो आप 2024 में क्यों बता रहे हैं इसको? योर ऑनर मैंने अब ज्ञान की कमी थी, अब जो भी है गलती है, मैंने उसी समय वो ऑर्डर तो यहाँ आपकी दिया। ज्ञान की योर ऑनर मैंने उसको कैंसिल नहीं किया, मैंने उसको रख के मैंने ऑनरेबल कोर्ट में दिया। ऑनरेबल कोर्ट ने 29/10 को भी उसमें अपने ऑर्डर में मेंशन किया योर ऑनर। देखिए 29/10 को जो मैंने ऑर्डर दिया योर ऑनर उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने मेंशन किया है उस चीज को। क्या मेंशन किया? कि DRT और DRAT ने जो है इवन आफ्टर डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट 20/3/2012 के बावजूद भी मेरिट में नहीं डिसाइड किया है, तो इसको जो है इट अपियर्स दैट इट शुड बी फाइनली हर्ड इन एट लेंथ डिसाइड इन मेरिट। इस मैटर को फाइनल हियरिंग के लिए बोल रहे हैं? या इस मैटर को फाइनल मैं सुन रहा हूँ, फाइनल सुन रहा हूँ, मैं फाइनली सुन रहा हूँ। योर ऑनर मेरा एक और कोर्ट ने 2018 में बोला, मैंने इसीलिए जो है अमेंडमेंट जो फाइल किया हाँ। उसमें अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो एक जजमेंट है, ये बताइए 2022 सितंबर 2022 का योर ऑनर। ठीक है, ये 2018 का ऑर्डर है। हाँ ये तो इस कोर्ट का है, इसी कोर्ट का बोल रहा हूँ। 2018 का ऑर्डर है हाँ। और 3 जुलाई 2013 को इलाहाबाद ने डिसाइड कर दिया। आपने 2018 में कोर्ट को क्यों नहीं बताया इस चीज को? ऑनरेबल कोर्ट में बताया ना, काफी तो पहले मैं 2013 में दे चुका हूँ, तभी तो उन्होंने DRAT का वर्ड यूज किया, अदरवाइज DRAT कैसे यूज करते ऑनरेबल कोर्ट? कहाँ है वो ऑर्डर? फिर अभी क्यों पेश कर रहे हो? नहीं ऑनर अभी मैं अमेंडमेंट कर रहा हूँ, पेश तो मैं 2013 में कर चुका हूँ। P41 योर ऑनर देखिए, P41 देखिए योर ऑनर, P41 पेज नंबर 319। मिस्टर मिश्रा मेरे पास टाइम ही नहीं है, 1 घंटा बैठ रहा हूँ मैं, पहले केस में बैठा गया हूँ। योर ऑनर ये हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक्नॉलेजमेंट है और ये इसके साथ एक्नॉलेजमेंट ये ऑर्डर है। मेरे को सब मत देखो, मैं पेपर से चलता हूँ। नहीं उसमें है, आपने फर्स्ट हियरिंग में योर ऑनर 319 में है, पेज नंबर 319 में है योर ऑनर। चलिए ये ऑर्डर है। ओके, हम पासिंग द ऑर्डर ना, मैं पास कर रहा हूँ ऑर्डर। आपको जहाँ चैलेंज करना हो वो करिएगा। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस पिटीशन। योर ऑनर मेरा रिक्वेस्ट है, पहले अमेंडमेंट मेरा डिसाइड कर दिया जाए। अमेंडमेंट नहीं, मैं तो नहीं योर ऑनर मेरा अमेंडमेंट डिसाइड कर दिया जाए। ये P41 में जो ये है ऑर्डर है P41 में
पेज नंबर है 319। लिखना बट आप नाम क्या बताए, क्या नाम? राजा नारायण मिश्रा। राजनारायण मिश्रा, हाँ। appears in person. One, Rajnaran Mishra, who is director of the petitioner dash Mrs. Shyama Rama Structural and Power Private Limited. Your Honor, Question is the legality and propriety of the order dated 17/4/2013 passed by Date recovery. passed by